एक बार मुंह नून करिए, मीडिया वाले फोटो ले। ये तख्तियाँ एक बार उठा लो, प्रेस में लो, अखबार में फोटो देनी है, तख्तियाँ उठाने का काम करे एक बार। करियो भाई, करियो करियो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीएम सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुटेरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घटिया सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हटाए गए कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कौशल रोजगार के कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। प्रदेश का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 कौशल के कर्मचारियों को करने वाला मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौशल के कर्मचारियों को करने वाले बीजेपी बर्बाद हो बर्बाद, खानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोजगार छीना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वक्त में बेचे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अदानी के दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, के साथियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कौशल के साथियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, नौकरी छीने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आड़े रोक ले, आड़े रोक ले, आड़े रोक ले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हटाए गए कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 कौशल के कर्मचारियों का हटाने वाला मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, कौशल कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हटाए गए मुर्दाबाद नायब सरकार मुर्दाबाद पीएम सीएम मुर्दाबाद लुट्टू सरकार मुर्दाबाद कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद लुट्टू सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद वापिस लो, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठे पंचायती हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, खानाशाही मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मांगे किस तरह आंदोलन सर करेंगे? मैं मुकेश रानी कौशल अध्यापक एसोसिएशन संघ की सेक्रेटरी सर। और सर जो ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री साहब और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें बता रहे हैं कि हम सरप्लस हैं, सर हम सरप्लस नहीं हैं, क्योंकि आज भी 3,500 वैकेंसीज की तैयारी सरकार कर रही है। जब पुराने पद खाली हैं नहीं सर, हमें रिलीव किया जा रहा है और नई भर्तियां निकाली जा रही है। सर ये बताओ हम सरप्लस हुए कहाँ से? तो माननीय शिक्षा मंत्री सर से हम यही बात पूछना चाहते हैं कि सर हम सरप्लस नहीं हैं, अगर बिठाना है घर तो किसी और भी आप पे बिठा सकते हैं सर। सरप्लस कह के या फिर नॉन क्वालिफाई कह के ये कह के हमारे मुंह पे थप्पड़ मत मारिए, क्योंकि हम वेल क्वालिफाइड हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कोई कमी नज़र आ रही है तो सर आप हमारी री इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, री इवेल्युएशन हो सकती है हमारे डॉक्यूमेंट की। और जहाँ तक बात है कि स्कूलों में स्ट्रेंथ घट गई है, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब से कौशल वाले आए हैं ना स्कूलों में टीजीटी पीजीटी, तब से हर स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हर स्कूल का रिजल्ट पॉजिटिव है सर। और पेरेंट्स जो हैं गाँव में हम डोर टू डोर विजिट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं सर। तो स्ट्रेंथ कम कहाँ हुई है हमें ये बताओ। तो रिक्वेस्ट करते हैं सर, कृपया ऐसे हथकंडे अपनाकर हम लोगों का रोजगार मत छीने, ठीक है। और शाम दाम दंड भेद जिस नीति से भी हमारा काम बनेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मांगो लेके आज प्रदर्शन किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि 11 अप्रैल 2025 को पूरे प्रदेश के जितने भी उपायुक्त होते हैं
जो हमारे कौशल के कर्मचारियों को जो सरकार कहती थी जॉब सिक्योरिटी के नाम पे हमने रख दिया है, वो झूठा साबित हुआ और उन कौशल के रोजगार कर्मचारी जो हमारे हटाए हैं उनके समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि हम प्रदेश के जितने भी उपायुक्त कार्यालय उसमें प्रदर्शन करेंगे और उन साथियों के समर्थन में ज्ञापन देंगे। और सरकार को चेताना चाहते हैं कि 20 अप्रैल को पूरे प्रदेश के कौशल कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ के साथी मुख्यमंत्री कार्यालय का कुछ क्षेत्र के अंदर घेराव करेंगे। उसको लेके आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया और ये प्रदर्शन करने का कार्य किया। एक बात और कहना चाहते हैं हम कौशल के कर्मचारियों के लिए, पूरे प्रदेश के हम कौशल कर्मचारियों के लिए कहना चाहते हैं कि कौशल कर्मचारियों के साथ सर्व कर्मचारी संघ छतरी के रूप में खड़ा है। किसी भी कर्मचारी के साथ अगर सरकार ये मत सोचे ये साथी कच्चे हैं तो इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ अगली पंक्ति में खड़ा है और आगे भी आंदोलन करता रहेगा। धन्यवाद। मैं सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान जीत। चलो बताइए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक ही बात कहना चाहूँगा, जब आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि कौशल कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, तो सर वो वादे कहाँ गए आपके? अब सभी कौशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। अब हमारे को 10-10 साल 5-5 से ज़्यादा साल हो गए हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? मैं और मेरी मिसेस दोनों ही ऐसे हैं। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे? बच्चों का पालन पोषण भी करना है, मैडम भी कुछ नहीं कर सकती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा, या तो हमें वापस नौकरी दे दो, अदरवाइज़ हमें इच्छा मृत्यु का अलाउ कर दो ताकि हम सुसाइड कर लें, कुछ करें। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि या तो हमें जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं कौशल के उन्हें रखा जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु का दे दी जाए। बस। आपका नाम? श्याम सुंदर, वन विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरे कर्मचारी भी। ज्वलंत समस्याएं और सबसे ज्वलंत समस्या जो है वो जो हमारे HKRNL पे जो कर्मचारी लगाए हुए हैं उनका विक्टिमाइजेशन है। बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के पहले उनके वोट लेने का तो काम कर लिया गया, लेकिन अब ये बहाना बनाते हुए कि पद नहीं है और उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि विभाग में आज भी बहुत भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं और ये कर्मचारी पार्ट 1 के तहत लगे थे। सरकार की खुद की नीतियाँ थी, इन कर्मचारियों को लगाया गया था और अब सरकार ने एक तरफ तो सेवा सुरक्षा के नाम पर अध्यादेश पारित किया, फिर उसको एक्ट बना दिया, एक्ट 17। लेकिन उस एक्ट के तहत मैकेनिकल से संबंधित जो हमारे 3 महकमे हैं, जन स्वास्थ्य, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में, किसी भी कर्मचारी को जॉब सुरक्षा नहीं दी गया। कमेटियां बना दी जाती हैं, उसके बाद बार बार इंक्वायरी के नाम पर समय लगाया जाता है। और 14/8/2024 वो जब ये अध्यादेश जारी किया था, नवंबर में ये एक्ट बना दिया गया, लेकिन अभी तक किसी कर्मचारी को ये नहीं दिया गया। इसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, हमारा कॉमन कैडर के नाम पर कर्मचारियों के 6 साल से ज़्यादा सेवा हो गई है, उनकी पदोन्नति के जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं, जबकि विभाग में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। तो हमारी ये भी मांग है, जो कॉमन कैडर के तहत जो दूसरे कर्मचारी हमारे विभागों में आए हैं वो काफ़ी मेरिट के ऊपर काफ़ी अच्छे, ज़्यादा पढ़े लिखे और तकनीकी साउंड कर्मचारी हैं, उनको विभागीय नियमों के तहत पदोन्नति दी जाए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं गंगाराम मौन, राज्य प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जी दलील सिंह राणा, हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी 692 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज एक तो जो ये कौशल रोजगार से जो कर्मचारी हटाए गए हैं नहीं, एक तो इसका विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देंगे। दूसरा जी, हमारा चतुर्थ श्रेणी जो 4था दर्जा के कर्मचारी है नहीं, हमने पीछे वेतन के साथ वर्दी भत्ता मिला करता 440 रुपये और वो काट लिया गया है। अब न्यू कह साल में एक करके जाएंगे, अगर जो साल में एक बार ही देना शुरू करेंगे नहीं तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, GST बिल भी देना पड़ेगा। तो 55280 रुपये कह रहे भाई एक बार एक मुफ्त की इसमें जाएंगे तो उससे बहुत नुकसान होगा चौथा दर्जा के कर्मचारियों का, और कटकन वेतन बहुत कम रह जाएगा। तो हमारी मांग है कि भाई वो
वेतन के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए वर्दी भत्ता। तो आज उसका भी हम ज्ञापन देंगे और हम मांग करते हैं कि वह जो ये कौशल का तहत हटाए गए हैं नहीं, इनको नहीं हटाना चाहिए, दोबारा लेना चाहिए। झूठी सरकार है। जब तो वादा करके नहीं आए थे हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी। क्या है जॉब सिक्योरिटी? तो वोट लेने का बहाना इनका वो कर दिया। और अभी इतने युवाओं का डी ग्रुप में भी प्रमोशन का मामला है, जो कॉमन कैडर का है। बहुत पढ़े लिखे प्रमोशन नहीं हो रही, तो प्रमोशन होनी चाहिए। आपका नाम? दलेल सिंह। बताइए किन मांगों लेकर प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन क्यों किया आज आपने? सर आज का हमारा प्रदर्शन जो है वो इसलिए है कि 1 अप्रैल को शिक्षा विभाग की तरफ से अचानक से एक आदेश जारी कर दिया गया कि भाई HKRN के तहत जो टीचर लगे हुए हैं इनका जो पद है वो सरप्लस हो चुका है, इन सभी को तुरंत प्रभाव से रिलीव किया जाए। लेकिन यही शिक्षा विभाग 24 अक्टूबर को 2024 में एक लेटर जारी करता है कि भाई आगामी आदेश आने तक किसी भी कर्मचारी को रिलीव नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो टीचर जहाँ कार्यरत थे वहाँ पे टीचर भी थे, वहाँ पे पद भी थे, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे पोस्ट थी। लेकिन अचानक से अब कुछ ही महीनों बाद जब सरकार इलेक्शन जीत जाती है, अपने अपने मंत्री ये बन जाते हैं, मंत्री पद इनको मिल जाता है, उसके बाद इन्होंने हम कच्चे कर्मचारियों ने बहाना बना लिया कि भाई सरप्लस करके इनको हम हटा रहे हैं। और लेकिन इलेक्शन के दौरान इसी सरकार ने वादा किया था, विपक्ष नेताओं को खुल करके चुनौती दी थी कि भाई हम कौशल रोजगार निगम के तहत किसी को भी कर्मचारी को हटने नहीं देंगे, सबको जॉब सुरक्षा देंगे। और हमने जॉब सुरक्षा दे भी दी। अगस्त के महीने मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा। लेकिन जब तक इन सरकार को इलेक्शन का एक फ़ायदा चाहिए था, तब तक तो ये लोग कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में रहे। HKRN के तहत जितने भी कर्मचारी हैं सबके पक्ष में बने रहे। लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो गया, इलेक्शन जीत गई, तो इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और अब इन कच्चे कर्मचारियों के रोजगार पे लात मारनी शुरू कर दी है। इसके अलावा हमारे शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कच्ची नौकरी है। आप लोग मेरे पास जो आके कह रहे हो कि भाई हमारा चूल्हा जलने दो, भाई आप लोगों का चूल्हा कैसे जलने दें? आप तो परमानेंट की तैयारी करो, पेपर पास करके पक्की नौकरी लो। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, क्या आप जो मंत्री बने हो, क्या आप कोई टेस्ट पास करके हो क्या? हम जो टीचर्स यहाँ पे जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हमने BA, MA, B.Ed, C.Tet, S.Tet हमने सब कुछ क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान ये आता है कि भाई हमने तो टीचर्स को सिर्फ इस वजह से हटाया कि इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के बयान है 4 अप्रैल 2025 के, जो हमारे साथियों के साथ हमने एसोसिएशन के साथ मुख्यमंत्री जी से जब बात करी। अब मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप अपने HKRN के पोर्टल को एक बार दोबारा से खुलवा के देखो। हमारे जब फार्म भरवाए गए थे उसमें साफ साफ S.Tet पास का कॉलम बना हुआ है, S.Tet का सर्टिफिकेट अपलोड करवाया हुआ है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हुए हैं, तो हम अयोग्य कैसे हो गए? और हमारा इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा अनुभव मैंने हम वहाँ पे अपलोड कर रखा है। किस तरह की कमियां हमारे पास? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2012 में जो टीचर लगाए गए थे वो केवल मात्र अनुभव के आधार पर लगाए गए थे और उनको टाइम दिया गया था, 4 साल बाद अगर आप लोगों ने S.Tet पास नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। उन टीचर्स का 60% से ज़्यादा टीचर्स का आज भी S.Tet पास नहीं है। अयोग्य तो वो हैं, आप उनको हटा के दिखाओ ना। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या करोगे? क्या सर? मांग पूरी नहीं होती क्या करोगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 20 अप्रैल को और इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद जब जहाँ सर्व कर्मचारी संघ का ये बैनर इसके नीचे जहाँ हमें आमंत्रित किया जाएगा, हम हर तरह के आंदोलन में शामिल होंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे रिलीव्ड साथियों को वापिस पूरे राज्य स्तर पे हम इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। आपका नाम? मैं दीपक कुमार, मैं कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कूलर्स का स्टेट प्रेसिडेंट। मेरा गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।